Hello everyone, welcome again. Today for my video topic is tandem mass spectrometry which is also known as MS/MS. अब तक हम जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक प्रोटियोमिक्स से डील कर रहे हैं, प्रोटियोमिक्स के साथ डील कर रहे हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एक मेन टॉपिक में आता है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो टॉपिक हैं वो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो हमने जो प्रोटियोमिक्स का जो बेस बनाया था वो इस चीज़ पे बनाया था कि जब हम प्रोटीन को, जो कि हमारी जितनी भी ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं और किस तरीके से हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर के अलावा हम कौन कौन से मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए सैंपल के तौर पे। तो उस तरीके से जितने भी टॉपिक्स थे हम कवर करते जा रहे हैं। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेंगे और सेकेंड जो है हम बहुत तरीक़ों से उसको आयनाइज करेंगे। आयनाइज करने के लिए हमने काफ़ी सारे मेथड देखे थे, जिसमें हम एक टॉपिक पे अभी चल रही हैं, दैट इज़ पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोटीन को, आप सब जानते हो कि प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो जब आप प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते तो हम उसको पेप्टाइड बोलते हैं। और पेप्टाइड को जब आप आयनाइज करते हो उस मेथड के लिए आप, मतलब आप एक तरीके से अपने पेप्टाइड को एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए उसकी फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो, तो आप इसमें जो मेन टेक्निक यूज़ करते हो दैट इज़ नोन एज मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटरी। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटरी में मैंने आपको तीन चीज़ें जो हैं, दो चीज़ें सॉरी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेन मेथड है हम वो स्टडी कर चुके हैं, जिनमें से हमारा एक था माल्टीटॉफ जो था वो हम स्टडी कर चुके हैं, एंड द सेकंड वन इज़ ESI-TOF जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब आप मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, मैंने आपको पूरा बेसिक भी पढ़ाया था कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर सोर्स, सेकंड वन इज़ एनालाइजर एंड द थर्ड वन इज़ अ डिटेक्टर। तो सोर्स जो होता है वो, और एनालाइजर और डिटेक्टर, सोर्स के बारे में हम डील कर चुके हैं। जो हमारा प्रोटीन, यहाँ पे हम मेन सोर्स लेंगे। एनालाइजर की बेस पे हम तीन मेथड स्टडी करते हैं। दो मेथड जो थे वो थे माल्टीटॉफ और ESI-TOF। यहाँ पे जो TOF जो है दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ अ टाइप ऑफ एनालाइजर। लेकिन जो ये वाला एनालाइजर होता है ना, TOF वाला, ये वाला एनालाइजर जो होता है वो कम एडवांस्ड होता है। लेकिन जब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ आवर टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी, तो इस टॉपिक में क्या होता है कि इस टॉपिक में जो हम एनालाइज़र यूज़ करेंगे, क्वाड्रपल एनालाइज़र, वो वाला एनालाइज़र जो होता है वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल होता है। तो बेसिकली हमने तीन चीज़ें स्टडी करी हैं पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग में। फर्स्ट वन इज़ आर माल्टीटॉफ, सेकेंड वन इज़ आर ESI-TOF एंड द थर्ड वन इज़ टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी बोल देते हैं जिसको। लेकिन तीनों में फ़र्क क्या था कि हम तीनों में जो मेन रीज़न है, जो मेन चीज़ है, हमें क्या करना है, अपने आयन को एनालाइज करना है, अपने सैंपल को आयनाइज करना है। तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे थे। माल्टीटॉफ में हमने अलग से किया। तो माल्टीटॉफ में हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्प्रे में हम मैट्रिक्स का यूज़ करके वाटर का यूज़ कर रहे थे। तो उस तरीके से हम अपने सैंपल को आयनाइज कर रहे थे। सोर्स हमारा क्या है, प्रोटीन है। एनालाइज़र, उसमें हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट था जिसको हम टॉफ कह रहे हैं, वो वाले एनालाइज़र थे। लेकिन इस वाले मेन जो टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी है, इसमें जो हमारा एनालाइज़र है वो एडवांस्ड लेवल का है। इसी वजह से ये वाला जो मेथड होता है मास स्पेक्ट्रोमीटरी का, ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल होता है, इसीलिए हम इसको MS/MS भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि हम तीन चीज़ें करेंगे। सोर्स हमारे पास प्रोटीन होगा, एनालाइज़र के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, अपना आयनाइज करेंगे। आयनाइज करने के बाद हम उनको सैंपल जो हो हमारे पास है प्रोटीन का सैंपल, उसको पेप्टाइड जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, उनको आयनाइज करने के बाद हम उनको सेपरेट आउट करेंगे। देन हम डिटेक्टर की हेल्प से उसको डिटेक्ट करेंगे और अपने सैंपल को सेपरेट आउट कर लेंगे। यही तो हमारा मेन जो यहाँ पे बेसिक है, वो प्रिंसिपल है, वो करना है हमें फॉलो, क्योंकि हमारा मेन प्रिंसिपल प्रोटियोमिक्स का क्या है, अपने सैंपल को सेपरेट आउट करना, राइट। उसके चार्ज, मास, इन सब चीज़ों के बेस पे। तो अब हम बेसिकली ये चीज़ शुरू करेंगे, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर ये इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होती है, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझा दूंगी। टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रपल एनालाइजर। इस एनालाइजर का आप नाम याद रखना। पहले की जो टेक्निक थी उनमें हमने दूसरे एनालाइजर यूज़ किए थे, जो कि थे हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट वाले एनालाइजर थे। और ये वाला हमारा क्वाड्रपल एनालाइजर है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एडवांस एनालाइजर होता है, जिसकी वजह से हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जो एडवांसमेंट है वो हाई हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट क्वाड्रपल एनालाइजर हैव हाई स्पेसिफिसिटी।
बताऊंगी कि वो किस तरीके से होती है। ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेथड जो है हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नहीं आते हैं, ये हमारे दूसरे लेवल पे हैं। तो इसके बारे में मैं प्रोटियोमिक्स पूरा बहुत डिटेल्ड वर्जन है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। आप देखो, टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि दो चीज़ों पे बेस होता है। आप इसमें दो स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले तो आपके पास जो सोर्स होगा आपका प्रोटीन सैंपल होगा। प्रोटीन सैंपल को आपने आयनाइज कर दिया। अब पहले तो आप आयनाइजेशन के बेस पे उनको सेपरेट करोगे। फर्स्ट स्टेप होगा कि आप पॉजिटिव को अलग करोगे और नेगेटिव को अलग करोगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपके पास प्रोटीन में जो पॉजिटिव सैंपल आए हैं उनमें जो बड़े सैंपल हैं पॉजिटिव के और जो छोटे सैंपल हैं पॉजिटिव के, उन दोनों को अलग करोगे। और इसी तरह नेगेटिव में भी करोगे। जो बड़े नेगेटिव सैंपल हैं उनको अलग करोगे, जो छोटे नेगेटिव सैंपल हैं उनको अलग करोगे। तो दो मेथड, दो स्टेप फॉलो करोगे आप इसमें। सोर्स से आपके पास प्रोटीन आ गया, उसके बाद आपने उसको आयनाइज करना है। आयनाइज करने के बाद आप उसको सेपरेट आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस एनालाइजर। एंड फिर उसके बाद आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करोगे, ठीक है। तो ठीक है, प्रोसीजर हम एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या था? आपके पास था सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे पास क्या था? पेप्टाइड था। मैं पेप्टाइड की बात कर रही हूँ, प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ। प्रोटीन जो होता है बड़ा होता है, बड़ी प्रोटीन होती है साइज में। पेप्टाइड उसके छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनमें हम कम अमीनो एसिड्स को कंसिडर करते हैं। तो पेप्टाइड, जिसको हम एम से डिनोट करते आ रहे हैं, अब तक हमने जितना भी पीछे पढ़ा उसमें हमने प्रोटीन सैंपल को एम से डिनोट किया है। तो दिस इज आर सैंपल। तो सोर्स हमारा क्या है? पेप्टाइड है। आपने यूज़ किया माल्डीटॉफ और ईएसआईटॉफ, यानी कि आपने ये वाले एनालाइजर यूज़ किए और इनकी हेल्प से आपने क्या किया? माल्डी और ईएसआई प्रोसेस को यूज़ करके अपने सैंपल को आयनाइज करवा लिया। आयनाइज करने के बाद आपके पास एम प्लस और एम नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपने इन दोनों सैंपल को इस वाले एनालाइजर की हेल्प से आयनाइज करवा लिया। आपको पता होगा कैसे करना है, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया। जैसे हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बेस में पढ़ा था कि आप वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देते हो और फिर क्या होता है, आपके फ्रेगमेंटाइज्ड आयन जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? सेपरेटेड करोगे मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। MS1 यहाँ पे क्या लिखा? रुको मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है बेसिकली। देखो, आपके पास सैंपल है प्रोटीन का, सॉरी पेप्टाइड का आपके पास सैंपल है, ठीक है। आपको उसको एक एनालाइजर के थ्रू पास करना है। वो एनालाइजर हमारे पास टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में है क्वाड्रपल एनालाइजर, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला जो एनालाइजर है ये आप 3D में इमेजिन करो। 3D में इमेजिन जब आप करोगे तो आप इसको एक टनल की तरह इमेजिन करो। टनल के बारे में आपको पता होगा, लाइक वो इस तरीके से होती है, गोल टनल होती है और साइड में इस मतलब आपने कभी वो देखा है सीवेज टैंक्स होते हैं, जो जो पाइपलाइंस होती हैं, तो वो गोल होती हैं फ्रंट से और बैक से, और बीच में वो क्या होता है, एक टनल बनी हुई होती है। एक एक ऐसा पार्ट होता है जो टॉप से और बॉटम से कवर होता है और साइड से भी कवर होता है, बीच में स्पेस होता है, होलो रोड की तरह होता है। तो इसी तरीके से ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लाइक टॉप टॉप पोजिशन यहाँ पे लिखा है, जैसे एक टॉप पोजिशन पे एक इलेक्ट्रोड है, इसी तरह एक बॉटम पोजिशन पे इलेक्ट्रोड है, और एक आगे की तरफ इलेक्ट्रोड है और एक उसकी पीछे की तरफ इलेक्ट्रोड है। मतलब आपकी दोनों साइड पे दो इलेक्ट्रोड है, ये वाला भी एक इलेक्ट्रोड है और ये वाला भी एक इलेक्ट्रोड है। इसी तरह ऊपर और नीचे भी एक इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से पूरा कवर होता है चारों तरफ से, एक टनल की तरह होता है ये क्वाड्रपल, ठीक है। तो इसमें ये 4 इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन इन चारों इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि चार्जेस अलग होते हैं। लाइक इनके चार्जेस शफल करते हैं। मान लो एक टाइम था जब आपके पास, एक टाइम था जब आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, कि जब आप स्टार्ट करते हो इस प्रोसीजर को, मैकेनिज्म को, तो आपके पास फर्स्ट वाला जो आता है चार्ज, हो सकता है कि टॉप और बॉटम के जो दोनों इलेक्ट्रोड हों वो नेगेटिव चार्ज हों और साइड के दोनों पॉजिटिव चार्ज हों। और रीशफल होने के बाद, यानी कि एक बार की मैकेनिज्म कंप्लीट होने के बाद वो रीशफल कर जाते हैं, टॉप और बॉटम के अपोजिट हो जाते हैं और साइड वाले अपोजिट हो जाते हैं चार्ज में। तो इस तरीके से वो चार्ज को सेपरेट करते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पास प्रोटीन सैंपल जो है, पेप्टाइड सैंपल जो है, वो पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है। तो ये इलेक्ट्रोड जब शफलिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव को अलग कर देते हैं और नेगेटिव को अलग कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो इस तरीके से, आप इसको ज़ूम करो 3D डायरेक्शन में। जब आप इसको इस तरीके से ज़ूम करोगे ना, तो ये देखना कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि E1 और E2 इलेक्ट्रोड मान लो कि साइड में लगी हुई हैं, एक उस तरफ लगी हुई है और एक इस तरफ लगी हुई है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है साइड में लगे हुए हैं। और E3 यहाँ पे लिखा है, E3 टॉप में लगा हुआ है और E4 बॉटम में लगा हुआ है। टॉप और बॉटम में किसका बोल रही हूँ, एक टनल का, एक पाइप का। पाइप जो होती है, आप उसको ज़ूम करके चलो, उसका टॉप में E3 इलेक्ट्रोड है और बॉटम में E4 इलेक्ट्रोड है, और साइड में E1 इलेक्ट्रोड है और साइड में एक E2 इलेक्ट्रोड है। तो मैंने यही चीज़ दिखाई है कि E1 और E2 जो होते हैं, मान लो फर्स्ट टाइम में वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और E4 और E3 जो है वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जैसे ही आपने अपने सैंपल को, यानी कि अपनी पेप्टाइड को आपने, ये हॉरिजॉन्टली ले कर रही होती हैं, रोड्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, तभी करके जैसे टनल बनती है ना, तो इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली पाइप्स डली हुई होती हैं, ये पाइप की तरह ही होते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो जैसे ही आप अपने सैंपल को इस टनल के थ्रू पास करवाते हो ना, अपनी पेप्टाइड को इसके थ्रू पास करवाते हो, तो आपकी ऑलरेडी आयनाइज्ड है वो वाले मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और जो चार्ज आपका पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इस तरीके से क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव पे नेगेटिव की और नेगेटिव पे पॉजिटिव की, क्योंकि ऑलवेज अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से ये दोनों अपने अपने सैंपल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेंगे, वहाँ पे सैंपल को एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, जहाँ पे आप पॉजिटिव को और नेगेटिव प्रोटीन सैंपल को, पेप्टाइड सैंपल को क्या कर लोगे, पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से सेपरेट आउट कर लोगे। अब बचता है सेकेंड स्टेप। आपके पास पॉजिटिवली तो पॉजिटिव कलेक्ट हो गए और नेगेटिवली नेगेटिव कलेक्ट हो गए, लेकिन उनमें से जो बड़े नेगेटिव हैं और छोटे नेगेटिव हैं उनको कैसे सेपरेट करोगे, जो बड़े पॉजिटिव हैं छोटे पॉजिटिव हैं उनको कैसे सेपरेट करोगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो हम इसका ये पार्ट 1 बनाएंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 में समझेंगे कि टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम किस तरीके से पूरी प्रोसेस को कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इतनी वीडियो तो समझ आई होगी। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का समझा दूंगी। ईजी प्रोसेस एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।